नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा और स्वागत है आपका श्री जी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कंपैरिजन ऑफ सेक्शन 194 आईबी वर्सेस सेक्शन 194 आई। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे दैट प्रपोज्ड चेंजेस जो सेक्शन 194 आई में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनका एक्चुअल जो बेनिफिट है वो किस केस में हो सकता है और किस केस में बेनिफिशियल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 194 आईबी की अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ पर एप्लीकेबल है। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ सेक्शन 194 आई में कवर नहीं होते, मींस जिनकी टर्न ओवर इन अ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर रही है 1 करोड़ ऑफ रुपीज, दोज इंडिविजुअल्स और एचयूएफ विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आईबी। वहीं हम अगर रिसीवर की बात करें, रिसिपिएंट की बात करें, तो रिसिपिएंट शुड बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 आईबी। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट। सेक्शन 194 आईबी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस अगर आपका मंथली रेंट 50,000 पर मंथ से एक्सीड कर रहा है, यानी कि अगर आप एक महीने में 50,000 या लेस देन 50,000 ऑफ रेंट पे कर रहे हैं तो सेक्शन 194 आईबी वुड नॉट बी एप्लीकेबल एंड टीडीएस रेट वुड बी 2% विच गॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू मार्च 1 2025। इससे पहले फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर रेट ऑफ डिडक्शन वाज 5% अंडर सेक्शन 194 आईबी। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम ऑफ डिडक्शन की, तो मेजॉरिटी ऑफ टीडीएस सेक्शंस में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। यहाँ पर एक जो एडिशनल लाइन ऐड की गई है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। जब आप अपनी प्रॉपर्टी अगर ड्यूरिंग द ईयर में वेकेट कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी में आप टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेंगे। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। रमन एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको एचआरए मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से और वो इसके एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A क्लेम कर रहा है। रेंट की अमाउंट है 60,000 पर मंथ, तो टीडीएस की प्रोविजन कौन सी एप्लीकेबल होगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में एज रमन इज एन इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय है, इट मीन्स कि बिजनेस का स्कोप नहीं है, बिजनेस वो नहीं कर रहा, और अगर बिजनेस कर भी रहा होगा तो हम टर्नओवर देखेंगे दैट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ ऑफ रुपीज। यहाँ पर वो सैलरीड एम्प्लॉय है, सेक्शन 194 आईबी वुड बी एप्लीकेबल एंड टीडीएस वुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2% फ्रॉम अक्टूबर 24 टू मार्च 25 बिकॉज पेमेंट ऑफ रेंट इज एक्सीडिंग 50,000 पर मंथ, जो कि थ्रेशहोल्ड लिमिट है। सपोज कीजिए रेंट उसने मार्च का पे करना है और मार्च 5 2025, then TDS being 60,000 into 12 into 2% दैट इज 14,400। यहाँ पर कैलकुलेशंस को आप सिर्फ कंसिडर कीजिए जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरे साल का 2% एप्लीकेबल कर दिया है, जो कि अप्रैल से लेके मार्च 25 तक ही 2% एप्लीकेबल है। फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2024 द रेट वॉज 5% अंडर सेक्शन 194 आईबी, जैसा कि मैं आपको वीडियो के बिगनिंग में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन जो हम नोट करेंगे वो ये है दैट सेक्शन 194 आईबी सबसेक्शन 4 रिलीफ देता है दैट अगर आप इन द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी या इन द लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो दैट टीडीएस अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ मंथली रेंट। कैसे समझेंगे? सपोज कीजिए रिसिपिएंट के पास पैन नहीं है, रिसिपिएंट के पैन ना होने की सूरत में आपने 20% टीडीएस डिडक्ट करना है, और इस सिचुएशन में अगर हम 12 महीने का पीरियड कंसिडर करते हैं, 60,000 इंटू 12% इंटू 20%, 1,44,000 का आपका टीडीएस का अमाउंट आ रहा है, जो कि मार्च मंथ में पे किए जाने वाले टीडीएस अमाउंट एक्सीड कर रही है रेंट को। रेंट है 60,000 का, तो इस केस में जो डिडक्टर है, जो रमन है, वो 1,44,000 टीडीएस डिडक्ट ना करके 60,000 टीडीएस डिडक्ट करेगा, और इस हाल में, इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड वुड गेट नो रेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो सेक्शन 194 आईबी सब सेक्शन 4 इसकी रिलीफ जो है वो दे देता है। अब हम आ जाएंगे सेक्शन 194 आई पे, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ्स और अदर पर्सन, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है एनी पर्सन।
एनी पर्सन में आपकी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, आपकी एलएलपी सब कवर होंगी। अदर देन दोज जो इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर हो चुके हैं सेक्शन 194 आई बी में। सेक्शन 194 आई के थ्रेश होल्ड की लिमिट की बात करें तो 2,40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर कोई पर्सन पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 का रेंट पे कर रहा है तो वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। इसमें दो रेट्स प्रिस्क्राइब किए जा चुके हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे 2% टीडीएस है और अदर देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट जैसे कि आपकी लैंड, बिल्डिंग, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उस पर 10% का टीडीएस डिडक्टेबल है। फाइनेंस बजट 2025 में सेक्शन 194 आई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है दैट इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। अब एक मिस इन्फॉर्मेशन जो प्रिवेल कर रही है वो ये है दैट 2,40,000 की लिमिट को इंक्रीज करके 6 लाख कर दिया गया है। अगर हम इस इंटरप्रिटेशन के साथ चलते हैं तो सीधा सीधा 6 लाख तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है दैट टीडीएस की जो रेट है, टीडीएस का जो अमाउंट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो इंक्रीज करके 50,000 पर मंथ कर दिया गया है। इट मीन्स कि अगर आप देखें सेक्शन 194 आईबी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस यही था दैट सेक्शन 194 आई को भी समहाउ समवेयर अलाइन कर दिया गया है विद सेक्शन 194 आईबी। तो अब जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो ऐसे आएंगे। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल वेयर बाय एनी पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन सेक्शन 194 आईबी मेक पेमेंट ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ 50,000 पर मंथ, यानी कि अगर आप इस सेक्शन में भी 50,000 पर मंथ से ऊपर का रेंट पे कर रहे हैं तो आप टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई अपनी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से डिडक्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं दैट ये प्रपोज्ड चेंजेस किस सिचुएशन में बेनिफिशियल होंगे और किस सिचुएशन में ये बेनिफिशियल नहीं भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए अविनाश ने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है अपने ऑफिस यूज के लिए December 1 2024 को। सो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च 4 महीने रह गए। वैसे तो ये एप्लीकेबल जो है वो 1 अप्रैल 2025 से है, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की एग्जांपल लेके जा रही हूँ। अंडर प्रेजेंट सिचुएशन जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें रेंट आपका एक्सीड नहीं करेगा दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में 2,40,000 से। सो इस केस में अविनाश वुड नॉट बी लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई। 4 महीने का रेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर 2,40,000 एक्सीड नहीं कर रहा है। हाउएवर 1 अप्रैल 2025 से क्या सिचुएशन एप्लीकेबल होगी, अगर वो 60,000 पर मंथ 4 मंथ का रेंट पे कर रहा है, सो वेयर एज इट इज नॉट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए पूरे साल का इन ए फाइनेंशियल ईयर, बट एज इट इज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज पर मंथ ऑफ रेंट, मतलब मंथली आपका जो रेंट है वो 60,000 है, 50,000 पर मंथ को एक्सीड कर रहा है, तो करंट सिनेरियो में फॉर 1 अप्रैल 2025 आप टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई डिडक्ट करने के लिए लायबल होंगे। एज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड 6 लाख बट द रेंट पर मंथ एक्सीड 50,000 per month, hence he would be required to deduct TDS 10% every month, that is 6,000। जहां पर अंडर करंट सिनेरियो लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा था 2,40,000 रेंट का फॉर 4 मंथ्स, वहीं पर अब वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस रिसीव करेगा 2,16,000। सो जहां पर एक बात की जा रही है दैट इस बजट के बाद जो टैक्स पेयर्स हैं उनके सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और उनके एक्सपेंडिचर्स में इजाफा होगा ड्यू टू द रीजन कि उनको इन हैंड जो मनी है वो ज़्यादा रिसीव होगी, वो मुझे इस एग्जाम्पल में तो नहीं दिख रही है। हाँ, अगर आपका 50,000 पर मंथ से नीचे का रेंट है या 50,000 पर मंथ का रेंट है और पूरे साल तक एग्जिस्ट कर रहा है, 6 लाख तक जा रहा है, तो उस केस में ये सिचुएशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है दैट अर्लियर इट वाज 2,40,000 लिमिट और अब ये एक्सीड करके 50,000 पर मंथ कर दी गई है। तो इन केसेस में अगर आपका 50,000 पर मंथ से कम का रेंट है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम बात करें दैट बेनिफिट ऑफ प्रपोज चेंजेस जो मैंने अभी आपको बोलकर डिस्कस कर लिया है दैट अगर आपका पहले अर्लियर 2,40,000 का रेंट था जो कि अब 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख तक की लिमिट तक एक्सटेंड हो गया है, तो उन केसेस में आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। ही मजेदार वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।